आईपा की मुहिम बहुत ही अच्छी है। आईपा की मुहिम का मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ग है, इसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी में भागीदारी की बात है, आरक्षण की समस्या है, तो यह लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब हम एनडीए के साथ संपर्क में होंगे, दोनों जगह सरकारें रहेगी, हम मजबूती के साथ अपना पक्ष समाज का रख करके समाज की समस्याओं का हल कराएंगे। आईपा की मुहिम है, जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारी मुहिम रहती है कि वरिष्ठ नागरिकों के पास हम लोग पहुँचें, समाज सेवकों के पास पहुँचें, राजनेताओं के पास पहुँचें, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचें। क्या कहेंगे इस मुहिम को, आईपा की मुहिम को? जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और जानते हैं क्या हाल है इस समय। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, चुनावी मैदान में, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो इसी अंतर्गत जानते हैं 2022 की राजनीति क्या बोलती है। हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएसपी यानी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी, और जानते हैं क्या रणनीति है इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश की, क्या खासा असर डालेंगे, और अगर बातें की जाए तो किस प्रकार से राजनीति के उथल पुथल हैं, जानते हैं। जी स्वागत है सर आपका आईपा में। आपका भी स्वागत है। अगर बातें की जाए उतार चढ़ाव की, 2022 की जो रणनीति जो तैयार हुई है, स्थानीय पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी? 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जो भी 2022 में सरकार बनेगी उसमें इन पार्टियों का बहुत बड़ा रोल होगा और इनकी मजबूत हिस्सेदारी होगी। साथ ही हम जानकारी लेना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से अपने बयानबाजी की वजह से जाने जा रहे हैं, बीजेपी के साथ थे, उसके बाद अगर जिस तरीके देखा जाए जो कमियां जो कर रहे हैं बीजेपी के लिए, जो वोट बैंक के जो समीकरण को जो तोड़ेंगे, कितनी पूर्ति कर पाएंगे आप? ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से जितना नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हम उससे ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा पाएंगे गठबंधन में। पीएमएसपी की अगर बातें की जाएं, जो वोटें जो हैं, चूँकि आप बिंद समाज से आते हैं, बिंद समाज का प्रभाव लगभग कहाँ से कहाँ तक है, किन किन क्षेत्रों में है? बिंद समाज का प्रभाव उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में है। जैसे इधर चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर के इधर मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, इन जिलों में बिंद समाज का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। लगभग 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिंद समाज निर्णायक है। इसके साथ हम जानकारी लेना चाहेंगे, अनुप्रिया पटेल जी भी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, साथ साथ अब आपकी भी जो एंट्री हुई है बीजेपी के लिए, जो बातें जो चली इस समय, इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो समाजवादी के जो अगर सीटों की बातें की जाए, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल एक साथ हैं, माँ बेटी। उसके साथ साथ अगर बातें की जाए ओम प्रकाश राजभर हैं उनके साथ। तो ये समीकरण का जो जोड़ तोड़ जो है, कहाँ अपने आप को पाते हैं इसमें आप? ये जो समीकरण का जोड़ तोड़ है, इसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हालांकि अभी सीटों पर तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहेगी, जो भी गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि एनडीए में हम लोगों की अभी नई एंट्री होने जा रही है। लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का इस गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और एनडीए बहुत मजबूत होगा। एनडीए के लिए अगर खासकर बातें की जाए तो आप एनडीए से जा रहे हैं। पूर्व की बातें की जाए, 2012 में आपकी 2 से 3 सीट ऐसी थी जो सेकंड फाइटर रहे वहाँ पे, कुछ सीटों पे तीसरे नंबर पे थे। तो ये बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुँचाएंगे और आपको लगभग कितनी अगर बातें की जाए तो कितना लाभ मिलेगा बीजेपी से गठबंधन के साथ? बीजेपी से गठबंधन में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को वो लोग जितना स्थान व सम्मान देंगे उसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो सम्मानजनक हिस्सेदारी देंगे,
बिंद समाज सहित अति पिछड़े समाज में यह संदेश जाएगा कि एनडीए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार देना चाहता है। एनडीए के साथ मजबूती के साथ रहना चाहिए। एनडीए के साथ संजय निषाद जी भी हैं, बिंद समाज से आप हैं, पटेल समाज से अनुप्रिया जी हैं। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो लगभग जो है उत्तर प्रदेश से या पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे बीजेपी को कितना फ़ायदा नज़र आता है और समाजवादी पार्टी को कितना घाटा नज़र आएगा? क्योंकि सीधी टक्कर की बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी अपने आप को दावी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इनके बीच मुख्य मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। फिर भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अपना दल निषाद पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के कारण समाजवादी पार्टी से एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। अगर आपकी बातें की जाए तो आपकी सबसे पसंदीदा सीट, खुद चूँकि चुनावी मैदान में पूर्व में भी आप लड़े हैं, काफ़ी संघर्ष आपका था, तो सबसे पसंदीदा सीट आपकी कौन सी है? 393 ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र। ज्ञानपुर की बातें की जाए तो लगभग हमें याद आता है 2001 से या यूँ के लिए 2002 से जो है जो चुनाव जो था 2001 का जो है, विजय मिश्रा वहाँ पे काबिज हैं। बाहुबली भी कहा जाता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, किस नज़रिए से देखते हैं आप? यहाँ पर मुकाबला भले ही दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन भी होगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का यहाँ पर अपना मजबूत जनाधार है। 2012 के विधानसभा के चुनाव में सीमित संसाधनों में हम लोगों ने यहाँ पर 14,064 मत भी प्राप्त किया था। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की लहर में बड़ी बड़ी पार्टियों का मत प्रतिशत घटा तो हमारा भी घट गया था। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का आधार वोट है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो आधार वोट बिंद समाज है, यहाँ पर उनके लगभग 80,000 मतदाता हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए वो मजबूती के साथ एक तरफा वोटिंग करेंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। ऐसी परिस्थिति में जबकि यहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं और प्रदेश की जनता धीरे धीरे माफियाओं से या बाहुबलियों से ऊब रही है। लोग अच्छे विचार के लोगों को, ईमानदार लोगों को सदन में भेजना चाहते हैं और उनको जब एक अच्छा विकल्प यहाँ पर मिलेगा, निश्चित रूप से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यहाँ पर सीट निकलेगी। बिंद समाज की बातें की जाए तो बिंद समाज जो है अपने आप को पूर्व की राजनीति में कहाँ देखता था और जब आप बीजेपी के साथ हैं तो अब क्या आपसे उम्मीद लगा रखे हैं? खासकर बिंद समाज से आप बिलोंग करते हैं। बिंद समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ जाने से उनकी आशा और उम्मीद काफ़ी बढ़ी है और उन्हें अब यह विश्वास हो रहा है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, प्रेमचंद बिंद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में जो समाज का शोषित वंचित तबका है, बिंद केवट समाज से जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी में भागीदारी की बात है, आरक्षण की समस्या है, तो यह लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब हम एनडीए के साथ संपर्क में होंगे, दोनों जगह सरकारें रहेगी, हम मजबूती के साथ अपना पक्ष समाज का रख करके समाज की समस्याओं का हल कराएंगे। आईपा की मुहिम है, जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारी मुहिम रहती है कि वरिष्ठ नागरिकों के पास हम लोग पहुँचें, समाज सेवकों के पास पहुँचें, राजनेताओं के पास पहुँचें, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचें। क्या कहेंगे इस मुहिम को, आईपा की मुहिम को? आईपा की
मुहिम बहुत ही अच्छी है। आईपा की मुहिम का मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों, पत्रकारों के साथ ही साथ गरीबों, मजदूरों, शोषितों, किसानों, बुनकरों और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, सभी तक आईपा की पहुंच हो और सभी के विचारों को आप लोग सुने और उनके विचारों को आईपा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। तो आप थे हमारे साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने बताया कि निश्चित ही एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।